जादुई पान का अनोखा रहस्य। एक समय की बात है, बनारस में गंगा नदी के घाट के पास एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, जिसमें सोनी नाम की लड़की के पिता पान बनाया करते थे और सोनी उन पानों को जगह जगह पहुंचाया करती थी। एक बार सोनी के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। कई वैद्य उन्हें तरह तरह की दवाइयां दी। ऑप्शन। कई वैद्य ने उन्हें तरह तरह की दवाइयां दी, किंतु उनका बुखार ठीक होने का नाम ही न लेता। पिता के दुकान पर न जाने के कारण घर में रुपए पैसे की काफी तंगी हो गई थी। सोनी की मां दिन रात भगवान की पूजा करती और पिता के ठीक होने की कामना किया करती थी। एक बार घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और सोनी भूख से बुरी तरह से व्याकुल हो गई थी। इसलिए उसने सोचा कि मैं ही दुकान में जाकर पान बनाने की कोशिश करती हूं, और उसने दुकान खोल दी। इस समय गंगा की आरती हो रही थी और लोग गंगा तट से नहा नहा कर निकल रहे थे। ऐसे समय में जिसकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती, वह हैरान हो जाता, किंतु उससे कुछ खरीदता नहीं। तभी सोनी की दुकान पर एक औरत आई और उसने कहा, सोनी, क्या तुम पान बनाना जानती हो? मैंने सुना है बनारस का पान बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। अगर तुमने मुझे अच्छा पान बना कर दिया और मुझे वो पसंद आया, तो मैं तुमसे रोज पान खरीदा करूंगी और उसके बदले में तुम्हें एक सोने की मोहर दूंगी। सोनी बड़ी हैरान हो गई और बोली, मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट पान बनाऊं, किंतु सच तो यह है कि मुझे पान बनाना नहीं आता। किंतु मेरे पिता बहुत दिनों से बीमार हैं और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं मेहनत करके पैसे कमाना चाहती हूँ और आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि पान कोई इतनी महंगी चीज नहीं होती जिसके लिए सोने की मोहर दी जाए। आप मुझे बस 1 रुपया दे देना, इतना ही काफी है। सोनी की बात सुनकर वह औरत बहुत खुश हुई और सोनी से बोली, सोनी, तुम तो सच में बहुत ही ईमानदार लड़की हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। बोलो, तुम क्या चाहती हो? सोनी ने कहा, मैं चाहती हूं कि मैं अपने माता पिता का सहारा बनूं और मेरे होते हुए मेरे पिता को कभी कोई काम नहीं करना पड़े। सोनी की बात सुनकर वह औरत बोली, सुनो सोनी, मैं एक परी हूं और गंगा माता की आरती देखने के लिए यहां पर आई थी। यहां पर आकर जब मैंने तुम जैसी छोटी सी बच्ची को काम करते हुए देखा, तो जिज्ञासावश मैं तुम्हारे पास आ गई। यहां आकर मुझे पता चला कि तुम सचमुच एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम जो भी पान बनाओगी, वह एक जादू का पान होगा। उसके जैसा स्वाद पूरे बनारस में किसी के पान में नहीं होगा। लेकिन तुम याद रखना कि तुम अपने पान का दाम कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं करना, वरना तुम्हारे हाथों का यह जादू हमेशा के लिए चला जाएगा। बिना लालच की मेहनत से तुम काम करती रहो, तुम्हारे पान की चर्चा नगर नगर और गांव गांव में होगी। दूर दूर से लोग तुम्हारी दुकान से ही पान खरीदने आया करेंगे। और ऐसा कहकर वह गायब हो गई। सोनी ने सोचा, पता नहीं कौन थी और क्या क्या कहकर चली गई। भला ऐसा भी कभी हो सकता है कि मेरे बनाए हुए पान इतने स्वादिष्ट हो कि सारे गांव और नगर के लोग सिर्फ मेरी दुकान से पान खरीदें? लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। नगर के राजा भी वहां से नहाकर निकले और एक छोटी सी बच्ची को पान की दुकान पर बैठे देखकर उन्होंने भी सोनी से उन्हें पान के लिए कहा। राजा को देखते ही सोनी के हाथ पैर कांपने लगे
और उसने जल्दी ही पानी अपने हाथ में लिया। ऑप्शन, पान अपने हाथ में लिया और पान बनाने लगी। और फिर उसके हाथों ने जादू किया। अपने आप हाथ न जाने क्या क्या चीजें पान पर लगाने लगे और उसके बाद अपने आप ही उसके हाथों ने पान को अच्छे तरीके से लपेटकर राजा के पास पेश किया। राजा ने पान अपने मुंह में रखा और पान खाते ही राजा हैरान हो गए। इतना स्वादिष्ट पान उन्होंने अपने जीवन में आज तक नहीं खाया था। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, सोनी की दुकान राजमहल में लगाई जाए। मैं रोज इस लड़की का बनाया हुआ पान खाना चाहता हूं और इसके बदले में उसे सोने की मोहरें दी जाएं। सुनते ही सोनी बोली, नहीं महाराज, मुझे सोने की मोहरें नहीं चाहिए। मेरे पान की कीमत सिर्फ 1 रुपया है। मैं यही चाहती हूं कि जो भी मेरे से पान खाए वह मुझे मेरे पान की सही कीमत दे। मुझे उससे ज्यादा कीमत नहीं चाहिए। राजा सोनी की बात सुनकर बड़े प्रभावित हुए। सोनी की दुकान अब राजमहल में लगा दी गई। सुबह से शाम तक सोनी पान बनाती रहती। वह पान कैसे बनाती है, उसके हाथ कैसे काम करते हैं, पान में क्या क्या डालते हैं, क्या मिलाते हैं, कैसे लपेटते हैं, उसे कुछ भी नहीं पता था। बस पान अपने हाथ में लेती और सब काम होने लगता। दुकान में सुबह से शाम के बीच एक पान भी नहीं बचता था। और परी के कहे अनुसार सच ही राजा के यहां जन्मदिन के आयोजन में जब सोनी के पान दूर देशों के राजाओं ने खाए तो वह भी उसके दीवाने हो गए और वह भी सोनी के पान के लिए रोज रोज अपने अपने संदेशवाहक को भेजने लगे, जो कि सोनी के हाथों से लगाए गए पान को सोनी से लेते, सोनी को पान की कीमत देते और चले जाते। कुछ ही दिनों में सोनी बहुत अमीर हो गई थी और यह पैसा धीरे धीरे सोनी के दिमाग पर असर करता जा रहा था और उसे ऐसा लगने लगा था कि उसे पान की और दुकानें खोल लेनी चाहिए। वह अपने माता पिता के बारे में पूरी तरह से भूल चुकी थी। सुबह से शाम तक उसे सिर्फ एक ही बात याद जाती थी। ऑप्शन, सुबह से शाम तक उसे सिर्फ एक ही बात याद रहती कि उसे पैसे कैसे कब आने चाहिए और वह और पान कैसे लगा सकती है। इसके सिवा उसके दिमाग में कोई दूसरी बात आती ही न थी। वह पूरी तरह से भूल चुकी थी कि उसको जादुई पान लगाने की शक्ति केवल उसके भोलेपन और मेहनती होने के कारण मिली है। वह अपने माता पिता की सेवा करने के लिए पैसे कमाना चाहती थी। इसी वजह से खुश होकर परी ने उसको यह शक्ति दी थी। बार बार लोगों के कहने के कारण सोनी ने अपने पान की कीमत बढ़ा दी और एक पान एक सोने की मोहर में मिलने लगा। किंतु धीरे धीरे सोनी के पानों का स्वाद कम होता जा रहा था। सबसे पहले राजा ने सोनी के हाथ से लगे हुए पानों को खाना बंद कर दिया। फिर दूसरे राजाओं के दूतों ने आना बंद कर दिया और फिर एक समय ऐसा भी आया कि सोनी के दुकान पर सुबह से शाम तक एक ग्राहक भी नहीं आता। सोनी जिस पान को छू लेती वह पान कड़वा हो जाता और उसे फेंकना पड़ जाता। सोनी को धीरे धीरे अपनी भूल का एहसास होने लगा। उसे परी की कही हुई हर बात याद आने लगी। वह बड़ी उदास हुई और जाकर नदी के किनारे बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। साथ ही मन परी को याद करने लगी। परी ने उसकी पुकार सुन ली और पूछा, बोलो क्या बात है? अब तो तुम खुश हो ना? अब रोने की क्या वजह है? सोनी ने परी को सारी बातें बताईं और अपनी गलतियों की माफी मांगी। किंतु परी ने कहा, देखो बेटी, आशीर्वाद कभी मांग कर नहीं मिलता। तुम अच्छे काम कर रही थी,
इसलिए मेरे दिल में ऐसी भावना आई और मैंने तुम्हें सच्चे दिल से आशीर्वाद दिया। किंतु मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम अपने पानों की कीमत को कभी नहीं बढ़ाना, वरना तुम्हारे हाथों से लगे हुए पानों का स्वाद हमेशा के लिए चला जाएगा। तुम ज्यादा पैसे आने के कारण अपने जीवन के मकसद को भूल गई। तुमने अपने माता पिता का ध्यान रखना बंद कर दिया। तुम्हें यह भी नहीं पता चला कि तुम्हारे पिता कितने बीमार हैं और तुम्हारी माता ने कितने दिनों से कुछ भी खाना नहीं खाया है। तुम रात दिन सिर्फ पान बेचने के बारे में सोचती रहती हो। तुम किसी के साथ इससे नहीं पेश आती। ऑप्शन, तुम किसी के साथ इज्जत से नहीं पेश आती, ना ही किसी के ऊपर कोई दया दिखाती हो। इतना पैसा आने के बाद भी तुम कोई दया धर्म नहीं करती हो। इसलिए अब तुम्हारे हाथों का जादू हमेशा के लिए तुम्हारे हाथों से चला गया है और अब तुम्हें ऐसे ही जीवन बिताना होगा। सोनी वहीं बैठकर बहुत देर तक रोती रही और उसके बाद उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह अपने माता पिता का फिर से ध्यान रखेगी और जादुई पानों के द्वारा उसने जितने भी पैसे कमाए हैं उनसे अपने माता पिता का इलाज कराकर अपने पिता की दुकान को फिर से पहले जैसा बना देगी और अपने मन से लालच की भावना को हमेशा के लिए निकाल देगी। के बाद सोनी ने जो सोचा था वही किया और उसकी जिंदगी उसके लालच के कारण फिर से पहले की तरह दुख में और गरीबी में गुजरने लगी और अपने मन से लालच की भावना को हमेशा के लिए निकाल देगी। के बाद सोनी ने जो सोचा था वही किया और उसकी जिंदगी उसके लालच के कारण फिर से पहले की तरह दुख में और गरीबी में गुजरने लगी।